हासिल है ज़िंदगी हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं। ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं और वो रहा नहीं। ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री शंकर भोलेनाथ जी की। तो हमारे पीछे जो है जागेश्वर धाम मंदिर है और अभी हम मंदिर में जाएंगे। जल अभिषेक के बारे में देखते हैं, जल अभिषेक अगर हो पाएगा तो। नहीं तो पंडितों से पूछना पड़ेगा कि क्या है यहाँ का प्रोसीजर। और बाकी इसके अंदर 125 टोटल मंदिर हैं, यानी छोटे बड़े जितने भी हैं सब भोलेनाथ जी के मंदिर हैं इसके अंदर। तो बाकी इसकी हिस्ट्री वहीं जाके देखते हैं और वहीं जाके बताता हूँ मैं आपको। बाकी ये है कि कल रात को हम लोग आए थे यहाँ पे 6 बजे के करीबन, और हमने यानी सीधा आते ही पहले यहाँ पे आरती में बैठ गए थे, जो कि 6:30 बजे के करीबन टाइमिंग है आरती का। तो उस समय आरती होती है, हम उस समय यहाँ पे पहुँच चुके थे और हमने दोनों आरती अटेंड की थी भोलेनाथ जी की। और उसके आरती के बाद अंधेरा हो गया था, तो फिर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हमने खाना पीना खाया, इधर उधर घूमे रात को 8 साढ़े 8 बजे तक, और फिर 10 बजे के करीबन हम लोग सो गए थे। तो अभी सुबह उठे हैं। तो अब देखते हैं कि मंदिर में कितने यानी छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं, जो भी मंदिर है इसके अंदर, वो मैं सब आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी फिर इसके बाद हम निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ को, और वहाँ जाएंगे कसार देवी गोलजू देवता के वहाँ। कल शाम को गोलजू देवता के मंदिर भी दिखाया था आपको और हम लोग नीम कोरे, उससे पहले नीम कोरे महाराज जी के मंदिर से भी होते हुए आए थे। तो आज हम जो जा रहे हैं बेसिकली हम अल्मोड़ा में ही जाएंगे, और वहाँ कसार देवी गोलजू देवता जो वहाँ मंदिर है, कुबेर देवता, अगर वहाँ पे कुबेर देवता भी सुना है मैंने, वहाँ पे भी जाएंगे। और भी जो है अल्मोड़ा में जगह, वहाँ पे हम घूमेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आज हम गांव भी जा सकते हैं अपने, और नहीं तो अगर टाइम ज़्यादा ही हो जाएगा तो अल्मोड़ा में ही रुकेंगे और फिर कल सुबह सुबह गांव पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ का मौसम देखो, और बहुत सुनसान, बहुत शांति, बहुत यानी अच्छा है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, पर अच्छा है नेटवर्क नहीं आते। नहीं तो लोग वही फ़ोन में बिज़ी वगैरह ये सब रहते हैं। पर वाईफाई यहाँ पे सभी होटल वालों ने दे रखा है, और वो होटल यानी वो उतना ख़ास नहीं आएगा, पर हाँ आपका काम लाइक चल जाएगा। जो है स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, पर ठीक है, हल्के फुल्के नेटवर्क हैं, पूरे तरीके से नहीं है, पर चल जाएगा आपका काम। तो इतना थोड़ा सा है, बाकी आपका सब कुछ ठीक है। और शांति एकदम बिल्कुल। आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ के व्यू जो आपने देखे थे, वहाँ चीड़ीदार पेड़ जो है, किस तरीके के व्यू है वहाँ पे। तो पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडा इलाका है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे गर्मियों के टाइम में लोग काफ़ी भीड़ हो जाती है, और यानी जिस तरीके का मौसम है ना, और जगह इलाकों में थोड़ा गर्म रहता है, पर ये इलाका बिल्कुल ठंडा रहता है और बहुत शांति वाला इलाका है। आप कहोगे स्वर्ग है एक तरीके से यहाँ का। तो और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कीर्तन वगैरह, भजन वगैरह, इनकी सबकी आवाज़ चलती रहती है। तो काफ़ी मधुर हिसाब किताब हो जाता है एक तरीके से। दिमाग और जो मन की शांति के लिए लोग चाहते हैं, वो आपको यहीं पर ही मिल सकता है। बाकी काफ़ी मेरे को तो बहुत अच्छी जगह लगी है, और मैं तीसरी बार है मेरा जो मैं यहाँ पे अभी तक आ चुका हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे, आते रहेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी अच्छी जगह लगती है। ये दिल्ली से आपका 400 किलोमीटर के करीबन पड़ता है। इससे पहले आपका हल्द्वानी पड़ेगा, हल्द्वानी के बाद आपका कैंची धाम का रास्ते से होते हुए आएंगे तो अल्मोड़ा पड़ेगा। फिर अल्मोड़ा के बाद ये आपका 70-75 किलोमीटर के, नहीं उससे कम ही है, 30-35 किलोमीटर के करीबन है। कैंची धाम से अल्मोड़ा 35 किलोमीटर, 35, और ये भी 35 है या 40 किलोमीटर करीबन है। तो इतना ही है, यानी करीबन आप हल्द्वानी से आएंगे तो 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जगह है, आप लोग आ सकते हैं इधर को। बाकी मंदिर में चलते हैं यार, 8 तो बज गए हैं, और फिर हमने निकलना भी यहाँ 1 आध घंटा घूम फिर के। और अभी मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हमने पता कर लिया यहाँ पे जल अभिषेक अंदर आप कर सकते हैं आराम से। रुद्राभिषेक के लिए आपको पंडित ही करवाएंगे, और उसमें 1100 रुपये करीबन वो लेते हैं। बाकी सही है जो भी है, आप जल अभिषेक तो कर ही सकते हैं। रुद्राभिषेक आपकी मर्ज़ी है, आप फैमिली के साथ करना चाहें ना करना चाहें, वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे बिल्कुल शांति है, पक्षियों की आवाज़ें हैं, और जो भी है
प्रसाद, छोटा प्रसाद कौन सा है? सबसे छोटा 101 वाला है, इसमें 5 मंदिरों का आइटम है। ये 101 वाला है, ठीक है। अभिन्ना दिनेश, ऐसा लौटते समय नहीं है। अरे पैसे लगते हैं, एक ही ले जाए ना। हाँ ठीक है, और क्या। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अभी प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर थोड़ा पूजा वूजा वहाँ पे ध्यान करेंगे। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार जागेश्वर धाम के कुछ नियम हैं दर्शन करने के, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके एक तरीके से जो दर्शन है वो संपूर्ण माने जाते हैं। तो जब भी आप जागेश्वर धाम में मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएं तो सबसे पहले आप ब्रह्मकुंड में स्नान करें, जो कि जागेश्वर धाम के पास में ही है। एक रिवर है, उसी को ब्रह्मकुंड, वहाँ पे ब्रह्मकुंड बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके स्नान करें पहले, फिर जाके मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। तो जब मंदिर के मुख्य द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाए और फिर उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर के बाद जब आप जाते हैं तो पुष्टि माता का मंदिर है जो पीछे की साइड को ही है, और फिर जो सबसे मेन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, आप उसमें जाए। फिर हवन कुंड और केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके कमल कुंड के दर्शन कर सकते हैं। कमल कुंड के बाद बटुक भैरव जी के मंदिर जो कि स्टार्टिंग में ही है, और फिर उसके बाद कुबेर मंदिर जो कि आपके ब्रह्मकुंड के वहाँ पे है। आप वहाँ पे जाके जब दर्शन करेंगे तो आपकी पूरी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नगर शैली के से बने हुए हैं, जो कि अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्या शैली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ के शिवलिंग को नागेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर के साथ एक पतली सी नदी भी बहती है जिसको जटागंगा कहा जाता है। जागेश्वर धाम में हर साल श्रावण के मंथ में श्रावण मेला लगता है और उस दिन काफ़ी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं और अपना रुद्र अभिषेक करते हैं, और साथ में कई प्रकार की पूजाएं होती है यहाँ पे, जैसे कि काल सर्पयोग पूजा, नवग्रह पूजा, पार्थिव पूजा, महामृत्युंजय जप, ये सभी प्रकार के यहाँ पे जो कार्य होते हैं पंडितों द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोगों के एक मत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के वडोदरा में गोमती द्वारका के समीप है, एक उसको भी माना जाता है। और कुछ लोग हैदराबाद के ओड़ा गांव में स्थित ज्योतिर्लिंग को मानते हैं, और कई लोगों का मानना है जो महाराष्ट्र में हिंगोली जगह है वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसको कहा जाता है। तो इसी को लेकर सभी लोगों में एकमत राय नहीं है, पर यहाँ ज्योतिर्लिंग की एक खासियत यह है कि सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई वो सबसे पहले यहीं पर ही हुई थी, यहीं स्थापित हुआ था ज्योतिर्लिंग, और भगवान शिव की ये तपस्या स्थली है एक तरीके से, और कई यहाँ पे देवी देवताओं ने शिव भगवान के साथ तपस्या भी की हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको देवभूमि का एक पूरी तरीके से देवताओं का शहर भी कहा जाता है इसको। जैसे हम और से लगा के तो अपने हिसाब से जैसे मेरा नाम अमन है और उसके बाद अगर मेरा नाम वैसे लोग को जितना दूसरा कुंडली की तो राशि में ही है, ये होता है। आपका वैसे कुंडली में क्या नाम है? तो ये 125 मंदिर हैं, छोटे बड़े शिवलिंग हैं यहाँ पे सभी स्थापित हो रखे हैं। देखिए सभी शिवलिंग स्थापित हैं। तो यहाँ पे अभी कार्य भी चल रहे हैं कई सारे, पहले नहीं थे ये कार्य, अभी चल रहे हैं। और ये कुंड है, इसमें कमल का फूल वगैरह आते हैं जो भगवान को अर्पित होते हैं शायद। नंदा देवी माता का, नंदा देवी नवदुर्गा माता होता है।
नौ दुर्गा माताओं का मंदिर है ये। जय हो माता की, जय हो मां दुर्गा माता। हाँ, दुर्गा। और ये है केदारनाथ मंदिर। तो यहाँ पे केदार भगवान जी है यहाँ पे। तो अभी हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर। तो बेसिकली यहाँ शिवलिंग है केदार जी का, तो आपको दिखाते हैं। फिलहाल पंडित जी इस समय पूजा कर रहे हैं। तो अभी शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाने के लिए हमें मना किया होता है, इसलिए हमने चढ़ाया नहीं। और जो ये वृक्ष देख रहे हैं आप, इतना लंबा जो है वृक्ष, ये एक तरीके से महादेव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो अर्धनारीश्वर कहते हैं। पंडित जी, इस मंदिर की कुछ हिस्ट्री वगैरह बताइए कि क्या है मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में हाँ, कि पूजा पाठ के बारे में या हिस्ट्री जो कब बना था, कब क्या बना था, तो सब चीज़ें। इसका भी विशेष वो तो है नहीं कि प्रमाण। हाँ हाँ 8वीं 7वीं सदी में हाँ हाँ बना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, ओके। अनुमान लगा रखा है। हाँ हाँ नहीं तो इसका कोई विशेष ओके। बहुत पुराना मंदिर है। आज शंकराचार्य ने इसमें पूजन किया है, वो बोलते हैं। अच्छा। कहावत है ना, हाँ ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर है। हाँ हाँ जागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसको कहा जाता है। हाँ हाँ इसके पीछे केदारनाथ जी का मंदिर है। अच्छा। इधर बैक साइड में उनके हाँ हाँ देवी देवी माता की भगवती का जी मंदिर है। वहाँ हनुमान जी का, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है सामने। इसमें टोटल 33 करोड़ देवी देवताओं का वास था। ठीक है। और पुरानी टोटल ये कहावत है। हाँ टोटल मंदिर। तो अभी वर्तमान में 124-25 मंदिर सुरक्षित है, छोटे बड़े सब। हाँ जी हाँ जी। ये होंगे मंदिर तो बहुत ही थे यार। हाँ हाँ ये तो हाँ। हमें भी थोड़ा बहुत अनुभव है, देखा है। अच्छा, मंदिर बहुत थे यहाँ पे। हाँ, टूट गई नदी के किनारे, नदी नहीं बाढ़ हाँ, आई, हाँ। वैसे टूट गए कई चीज़ों का। कई चीज़ों का। अभी जो है इतने मंदिर है, थोड़ा बहुत उनकी रिपेयरिंग भी हो रही है अभी। हाँ हाँ पीछे हो रही रिपेयरिंग। पहले कुछ नहीं होता हाँ, था, हाँ, हाँ। कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। हाँ, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोई व्यवस्था नहीं होती। देख रेख नहीं होती थी। अभी वर्तमान में 10-12 साल से हो रहा है। हो रहा है। हाँ, इतना हम जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमारे हिंदू मठ मंदिर का तब निर्माण हो रहा हो रहा है। है। हाँ उससे पहले कुछ भी नहीं उससे पहले सब तोड़ने का हिसाब किताब चल रहा था। उसमें भी नहीं हुआ। हिंदू धर्म धर्म का कुछ भी नहीं रखा वो तो है ही, है ना। वो तो है ही। अच्छा, ये जो पीछे कुंड है वो क्या है? वो एक कमल कुंड है, बताते हैं। वो कमल का फूल खिला हाँ हाँ डाला है। हाँ। तो वो यज्ञ कुंड था एक समय में। अच्छा अच्छा तो यज्ञ कुंड था। वर्तमान में उतना यज्ञ कौन कर सकता है? हाँ सही बात है, कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है वो। तो इसमें कीचड़ हाँ मिट्टी के डाल के। तो उसमें पानी डाल के वो फूल लगा दिया गया। अच्छा अच्छा। अब वो कमल के, हाँ कमल के फूल आते हैं। कुंड नाम से। हाँ हाँ हाँ। ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड है। ठीक पंडित जी, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। घर में सुख शांति देना, रोग व्याधि सब दूर कर देना। तो हम भी यहाँ पे कुछ देर अब तपस्या करने के लिए बैठ गए, और क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं और भगवान का नाम ना लिया तो क्या फ़ायदा हमारे यहाँ आने का। तो कुछ देर बैठ के हमने भी यहाँ पे भगवान का जप किया। चलो। तो यहाँ बाइक का इंजन ऑयल चेक कर रहे हैं हम लोग। इसको यूँ नहीं सीधी करके दिखेगा ना। कहाँ तक दिख रहा है? ऊपर आया नहीं आया कि नीचे ही है? हल्का सा दिखा है, हल्का सा। हल्का से ही दिख रहा है। तो भैया इंजन ऑयल अपने पास बहुत कम है, दोबारा ही डलवाना पड़ेगा इस इंजन ऑयल, अदरवाइज़ गाड़ी सीज हो जाएगी अपनी। इंजन सीज हो जाएगी, मतलब गाड़ी तो सीज नहीं होगी भैया, इंजन सीज हो जाएगा। बाकी देखो जलधाराएँ बह रही है। तो पंडित जी बता रहे थे कभी अभी यहाँ पे काफ़ी मंदिर हुआ करते थे। अभी तो 124-125 करीबन मंदिर हैं इसके अंदर, छोटे बड़े।
पर जब यहाँ पर से बाढ़ आती है तो कई मंदिर वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो फिलहाल अभी तो 125-124 है, बाकी अच्छा नज़ारा है। बारिश के टाइम में यहाँ पे पूरी भयंकर आता होगा, पूरा जो पानी आता होगा लेवल ऊपर तक आता होगा काफ़ी। अभी बहुत कम है, गर्मियों के टाइम में थोड़ा कम हो जाता है। बाकी आप देखो मौसम सुबह का हल्की हल्की बारिश भी है का मौसम हो रहा है, पर होगी नहीं बारिश जहाँ तक लग रहा है। ये जागेश्वर संग्रहालय है, अंदर मूर्ति अंदर देखते हैं। कितने बजे होता है ये? 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हुआ नहीं है, तो कुछ देर बाद खुलेगा, फिर देखने चलते हैं संग्रहालय। नाथ जी के कई सारे मूर्तियां हैं पुरानी, जो शायद टूट गई थी, तो वो यहाँ पे हैं सब। आगे देखो रास्ता किस तरीके से बनाया हुआ, पहाड़ों को काट के। माता का मंदिर है शायद। तो 9 बज गए हैं भाई, थोड़ा पहले संग्रहालय देखेंगे। 10 तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट बज ही जाएंगे हमें यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे शांति का अनुभव करते हैं, आगे थोड़ा और जंगल में जाके फिर नाश्ता पानी करके निकलेंगे यहाँ से हम लोग। चलो आओ। तो यहाँ होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो व्यवस्था तो है, नहीं तो ऊपर 3 किलोमीटर और ऊपर आप पहले ही वहाँ पे भी ले सकते हो होटल, अगर यहाँ पे बुक होते हैं सभी। तो जैसे सीज़न में हो ही जाते हैं फ़िलहाल। तो भाई यहाँ के रास्ते देखो आप, कितने मस्त लग रहे हैं। तो सुबह शाम का यहाँ घूमना कितना अच्छा लगता है। वो देखिए नदी का धारा बह रही है, और नदी की आवाज़, पक्षियों का चहचहाना, भाई दिल को सुकून मिलता है, बिल्कुल शांति सी आती है एक तरीके से बिल्कुल। और क्या व्यू है यहाँ के, क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ गया यार देख के। दिल के अंदर, शरीर में एकदम ठंडक सी आ रही है। ऐसे होने को तो मौसम ही ठंडा है, पर एक शांति वाली ठंडक भी आ रही है यार। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। ये नदी के धारा बह रही है पूरी। बहुत कम पानी है इस समय, बहुत कम पानी है अभी। ये ऊपर का रास्ता बनाया है, कहाँ जाने के लिए बना रखा है ये, कहाँ को जा रहा है रास्ता ये देखो। वहाँ से सामान ढो के ला रहे हैं, ऊपर भी, ऊपर की तरफ को भी है। देखो गुड़िया, ये रास्ता कहाँ को जाता है? गांव को जाता है? कितनी दूर है ऊपर? 1 किलोमीटर है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी। कहाँ पे है तुम्हारा स्कूल? थोड़ा ये जो ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर है, टोटा पार कहाँ? अच्छा गोड़ा भाई, वो कहाँ की तरफ को पड़ता है? इधर उल्टी साइड को या यहीं के आसपास में? अच्छा उधर भी आपको पड़ता है। काफी घना भी लग रहा है जंगल पूरा। चीड़ के पेड़ है ना? तुम्हें पता है कौन से पेड़ है? चीड़ एक पेड़ वो भी होता है जिसमें से गोंद भी निकलता है, वो उसमें से पेरू भी निकलता है, वो यहाँ पे नहीं है। खैर इसी डंडे रख लो, पुरातत्व विभाग में। तो आपको दिखाता हूँ पहाड़ी लौकी। ये देखो, यहाँ से ले लो तेल, यहाँ पे होगा पहाड़ी लौकी लिखा हुआ है इसमें। है दिनेश, ये क्या है? ये लौकी है? ये क्या है सही में? कुछ और आर्टिफिशियल है? लौकी है सही में? मेरे को ऐसा लग रहा है कलर क्या होता है ना, तेल मिल जाएगा, सूख जाती है। अच्छा, तो तब जाके उसको राशन निकल जाता तेल मिल जाएगा तेल। अच्छा, मतलब सही में इतनी बड़ी लौकी है ये? 1 दिन का काम चल रहा है। है, ये भी है। अच्छा ये भी है। तो भैया देखो कितनी बड़ी लौकी है, जिसे हम घिया कहते हैं या लौकी कहते हैं, लौकी कहते हैं सब इसमें। तो भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ होती है पहाड़ों में। और अभी हम जा रहे हैं संग्रहालय। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, और
तो जागेश्वर धाम के अंदर कभी मूर्तियाँ थी 64 देवी देवताओं की, उनको अभी देखते हैं। इस म्यूज़ियम में है वो सारी की सारी मूर्तियाँ। इसी मंदिर से हैं, जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके अंदर। तो ये है वो सभी मूर्तियाँ जो कभी बाढ़ में जिनके मंदिर सब ढह गए थे जागेश्वर धाम के अंदर। तो इनको सबको गवर्नमेंट ने यहाँ पे संरक्षित किया हुआ है। यहाँ पे संग्रहालय बना के इसके अंदर रखा गया हुआ है इन सभी मूर्तियों को। तो यहाँ पे आपको सभी 64 देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिव भोलेनाथ जी यहाँ तपस्या करी थी और उनके साथ कई सारे देवी देवताओं ने तपस्या की थी। तो एक तरीके से यहाँ पे पूरा देवताओं का शहर भी माना जाता है इसको। तो ये वही सभी मूर्तियाँ हैं। बाकी और भी ला रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने और भी जो मूर्तियाँ थोड़ी बहुत वो भी यहाँ पे रखेंगे, जिनमें जो वहाँ पे नष्ट हो रखे हैं जिनकी मंदिर या जो भी कुछ है। तो धीरे धीरे यहाँ पे इनका पुनर्निवास करवाया जा रहा है, उनको यहाँ संरक्षित करवाया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पे सभी 64 देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ये भी है यहाँ पे भी। ये वही है जहाँ से हम एंट्री कर गए। कहाँ पे एंट्री यहाँ से भी तो वहीं से अच्छा अच्छा वहाँ से भी है ना। ये चामुंडा देवी है। सॉरी ये पूरे 125 है यहाँ अभी पूरे नहीं लगे, अभी पूरे नहीं लगे। 64 ही मूर्तियाँ लगी है ना। अच्छा 64 मूर्तियाँ लगी, म्यूजियम बड़ा बनेगा तो फिर 1 साल वहाँ पे मैंने चलाया हुआ पूरा। ये हमारा नाश्ता हो चुका है। चलो भाई स्टार्ट करो। ये मान्यता है कि यहाँ शिव भगवान ने सब ऋषियों के साथ मिलकर जो थी तपस्या की थी, तो जिस वजह से यहाँ पे इसकी काफ़ी मान्यता है। दूसरी बात, शिव भगवान में इसके ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है इसको। ये कहा जाता है पर वैसे वर्णन तो आता तो नहीं है, पर यह है कि कई सारे जो 52 ज्योतिर्लिंग है, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक तो है ही ज़रूर। आप अगर सर्च करेंगे उसमें इसके बारे में हिस्ट्री में, तो बोला जा रहा है कि 12 में से एक ज्योतिर्लिंग तो ये माना ही जाता है इसका। और यहीं से ही जो है शिव भगवान की शिवलिंग की पूजा जो है स्टार्ट हुई थी, जो क्योंकि यहाँ पे भगवान ने तपस्या की थी और शिवलिंग वगैरह सब यहीं पर स्थापित हुआ था। तो जिस वजह से यहाँ पे इसकी जो है शिवलिंग की जो पूजा है वो यहीं से ही स्टार्ट हुई थी, ऐसा माना जाता है। संग्रहालय में बताया जा रहा है कि 64 के करीबन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बाकी 124 के करीबन देवी देवताओं का समूह है यहाँ पे इस घाटी में, तो जिनकी पूजा की जाती है।